हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए मूविंग विद द थर्ड पार्ट ऑफ योर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो आप लोग आइए थर्ड पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में सेकंड पार्ट में कहां छोड़ा था? इट वाज कि उनका जो साइंटिफिक खोज था किस बात को लेकर, सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड में जब कोई स्टार्स की लाइट आती है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये बात उनका एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन था जो उन्होंने 1915 में किया और 1919 में 1919 में जो सोलर एक्लिप्स हुआ तो उसमें ये बात प्रूफ हो गई। आगे यहां से हम लोग बढ़ाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन हैड कैलकुलेटेड इन द ईयर 1915 और ये बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 और उनके इन्हीं खोजों के कारण 1921 में उनको विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। वो क्या है? नोबेल प्राइज। उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1921 में। द नोबेल प्राइज वॉज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द फेमस स्वीडिश साइंटिस्ट। आपको पता होना चाहिए बच्चों, स्टूडेंट्स की नोबेल प्राइज किसके याद में दी जाती है? एक स्वीडन के साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था एल्फ्रेड नोबेल और उन्हीं के सम्मान में 1895 में 1895 में नोबेल पुरस्कार देने की कवायद शुरू की गई और वो पहली कवायद जो पहली नोबेल प्राइज मिली वो था 1901 में। और आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स पे काम करने के लिए, वो था ईयर 1921 में। ठीक है, ही वॉज शावर्ड, यानी कि उनको ऑनर से, सम्मान से एकदम क्या बोलते उसको दुआ दिया गया। ही वॉज शावर्ड विथ ऑनर, उनकी झड़ी लग गई सम्मान की। एंड वॉज इन्वाइटेड टू वेरियस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, इवन द प्रेस प्रेज्ड हिम। वो इतने पॉपुलर हो गए अपने फिजिक्स के इनोवेटिव आइडियाज से और रिलेटिविटी की खोज से, थ्योरी से, कि वो विश्व प्रख्यात हो गए। पूरा विश्व उनसे मिलना चाहते थे। विश्व के देशों से उनको, सभी देशों से न्योता मिलता था। अखबार में उनकी वाहवाही एकदम छपती थी। अब इन 1933 जब जर्मनी वॉज अंडर द पावर ऑफ नाजीज, स्टूडेंट्स इसको समझने की चीज है। आइंस्टाइन ने अब तक बहुत चीजें खोज कर दी, अब हालत आती है जर्मनी की, नाजी पावर, हिटलर। तो इट वॉज इन 1933 व्हेन जर्मनी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ नाजीज। और नाजी किसकी पार्टी थी? एडोल्फ हिटलर की। उस समय में आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ दिया था और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे हमेशा हमेशा के लिए। तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जिंदगी काफी वक्त तक कहां बीता? जर्मनी में। वो जर्मनी की ही थे, लेकिन हिटलर के शासन के दौरान इनको लगा ही वॉज अ वेरी क्रैक माइंडेड मैन, हिटलर, और ये यहां से शिफ्ट करके चले गए अमेरिका। आफ्टर 5 years द जर्मन डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। फ्यूजन का मतलब होता है मिल जाना, फिजन का मतलब होता है छितरा जाना, यानी छीट जाना। तो आप इसको समझिएगा, दीज आर ऑल साइंटिफिक टर्म्स, आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगा। तो 5 वर्ष बाद जर्मनी ने, मतलब किसके 5 वर्ष बाद? आइंस्टाइन के शिफ्ट हो जाने के बाद जर्मनी ने न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस की खोज निकाली और उन्होंने एक बॉम्ब तैयार किया जिसका नाम था एटम बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब की खोज कर डाली। दिस प्रोसेस वॉज प्रिपेयर्ड इन बर्लिन। और इसकी प्रोसेस कहां तैयार की गई? बर्लिन में। ड्यू टू दिस ऑल द फिजिसिस्ट इन अमेरिका वर अपसेट एंड दे फियर्ड मिसयूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। चूंकि नाजी पार्टी, हिटलर, इन्होंने खोज कर ली थी, अब बर्लिन में इसकी तैयारी हो गई और पूरे एकदम इसकी कवायद शुरू हो गई खोज का, और ये सक्सेसफुल रहा। अब अमेरिका के मन में, वहां के फिजिसिस्ट के मन में डर पैदा हो गई कि ऐसी एटम बॉम्ब की खोज कर ली गई जिसके नाजी पार्टी के लोग गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। Many of them fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid of the Nazis could build the and use the atom bomb. बहुत सारे लोग आइंस्टाइन की तरह छोड़ के चले गए जर्मनी, क्योंकि नाजी पार्टी के हाथ में एक ऐसी शक्ति आ चुकी थी, एटम बॉम्ब, जिसका इस्तेमाल वो कभी भी किसी भी रूप में खतरनाक तौर पर कर सकते थे। There were many scientists who escaped America. ठीक है, all the scientists were afraid कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि नाजी पार्टी इसका गलत यूज करे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, एट द अंडर ऑफ कलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर। और नतीजा क्या हो गया कि ये स्थिति, ये खतरे को, विश्व खतरा को देखते हुए आइंस्टाइन को उसके साथियों ने रिक्वेस्ट किया, प्रेशराइज किया रिक्वेस्ट से कि वो पत्र लिखे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को। और उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, और 2 अगस्त 1939 को उनको पत्र लिखा गया, किसके द्वारा? आइंस्टाइन के द्वारा। ही वार्नड हिम दैट द एटॉमिक बॉम्ब व्हिच वाज डेवलप्ड बाय जर्मनी वाज वेरी पावरफुल।
और उन्होंने अपने पत्र में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को, क्या नाम था पूरा उनका, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, 2 अगस्त 1939, ठीक है, में पत्र लिखा कि जो जर्मनी के हाथ में जो पावर आ गया है, एटम बॉम्ब की पावर, ये बहुत ही खतरनाक है और ये विश्व शांति के लिए ठीक नहीं है। If one of these bombs were exploded in any port, it would not only destroy the area but also would destroy the surrounding territory. और वो इतना खतरनाक खोज था कि अगर एक बॉम्ब किसी पोर्ट पे, बंदरगाह पे पटक दिया जाए तो वो सिर्फ उस बंदरगाह को ही तबाह नहीं करेगा, उसके इर्द गिर्द के सभी टेरिटरीज को डैमेज कर देगा, खत्म कर देगा। और यही चिंता दर्शाती है कि किस तरह से आइंस्टाइन मानवता को भी समझते थे, इंसानियत को भी समझते थे। He wanted good of the people, he wanted peace in the world, that is why he wrote this to the American president. क्योंकि विश्व शांति, लोगों की चिंता थी, इसलिए उन्होंने ये खतरे की घंटी को समझते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखा, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पत्र लिख दिया उन्हें, और लेकिन द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो पत्र गया अमेरिकन को वार्न करते हुए, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एनी इफेक्ट, इसका कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और एल्बर्ट आइंस्टाइन लेटर हैड नो इम्पैक्ट ऑन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका ने भी बॉम्ब का खोज कर निकाला, और कौन सा बॉम्ब, एटम बॉम्ब का, और उन्होंने इसको ड्रॉप भी कर दिया जापान के 2 शहरों में, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। यानी जर्मनी के साथ साथ अमेरिका ने भी इस बॉम्ब को खोज निकाला, लेकिन इससे पहले जर्मनी करता, अमेरिका ने इसको पहले ही 2 जगहों पर जापान के, वहां पर इन्होंने बॉम्ब पटक दिया। यह है 1945 की बात, और भारत आजाद हुआ 1947 में। अमेरिकन डेवलप्ड एटॉमिक बॉम्ब एंड दे डिस्ट्रॉयड 2 Japanese city, that is Hiroshima and Nagasaki. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction, और ये तबाही से आइंस्टाइन बुरी तरह से हिल गए थे, वो डिस्टर्ब हो गए थे, ठीक है। He wrote an official letter to the United Nations organizations, और उन्होंने फिर एक ऑफिशियल लेटर UNO, जानते हो ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको इन्होंने पत्र लिखा। In it he proposed the formation of a world government, उसमें इन्होंने ये प्रस्तावित किया कि एक विश्व गवर्नमेंट बने, विश्व की सरकार बने, लेकिन उनके इस पत्र का भी, इस मशवरा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, आने वाले कई दशकों में यह घटना घटी, इसका कई वर्ष बीते, कई दशक बीते, ठीक है। आइंस्टाइन इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड पीस, वो लगातार अब वर्ल्ड पीस को बढ़ावा देने, ठीक है, और विश्व शांति का मैसेंजर एक बन गई है। He was involved in politics and his agenda was to stop the countries involved in collection of arms and developing weapons. ये अब राजनीति में आए और इन्होंने विश्व में ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि हर वो बात का विरोध करते थे जो विश्व भर के लोग या देश चाहते थे कि आर्म्स, एम्युनिशंस, वेपन्स, हथियार बने और एकत्रित करने की होड़ लगे। इसका ये हमेशा से विरोध करते रहे। ही कैंपेन्ड फॉर द वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, ये हमेशा विश्व की शांति और गणतंत्र की, हमेशा ये डेमोक्रेसी ऑफ अ कंट्री होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक नेशंस होने चाहिए, सब इसकी वकालत करते थे। हिज मेन एजेंडा वाज वर्ल्ड पीस एंड फ्रीडम ऑफ पीपल, इनका हमेशा से मकसद रहा कि विश्व शांति और आजादी, फ्रीडम लोगों को मिले। When Einstein died in 1955, 1955 की अवस्था में आइंस्टाइन की 1955 के वर्ष में, जब ये 76 वर्ष के थे, याद रखना 1955 was the year in which Einstein died and that time his age was 76. आइंस्टाइन 76 वर्ष की अवस्था में 1955 में इनकी देहांत हुई, इनका देहावसान हो गया, ये मृत्यु हो गई इनकी। एंड द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड हिम एज अ विजनरी, विश्व इनको एक विजनरी लोग के रूप में मानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजनरी? विजनरी का मतलब होता है जो फ्यूचर का आकलन करते हो, जो फ्यूचर को जज करते हो, ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग जो भविष्य को भी बखान करते हो, जो कि आइंस्टाइन अपने कामों से प्रूफ किया। और ही वॉज अ वर्ल्ड सिटीजन एंड अ साइंटिफिक जीनियस टू, और इस तरह से आइंस्टाइन ने सिद्ध किया कि ये विश्व के सबसे बड़े जीनियस थे और वो सिर्फ एक किसी राष्ट्र के व्यक्ति नहीं थे, वो विश्व के व्यक्ति थे। और इस तरह से आइंस्टाइन की जीवनी, उनकी बायोग्राफी यहाँ समाप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड द चैप्टर। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि गो थ्रू द वीडियोज, लिसन टू इट एंड go through the chapter 2. Along with it, what you do is solve the exercise. Okay, thank you all.